हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो जापान एक्सपोर्ट करने वाला है स्टेल्थ एंटीनास टू इंडिया एज पार्ट ऑफ सिक्योरिटी कोऑपरेशन। सबसे पहले हम जानेंगे इन स्टेल्थ एंटीनास की खासियत क्या है और ये एग्जैक्टली किस तरीके से काम करते हैं। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। जापान की जो फोर्स है मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स, वहां पे ये डिस्ट्रॉयर ऑलरेडी इन यूज है और अब इंडिया भी इसे खरीदने जा रहा है। देखिए ये जो आपको ऊपर एंटीना फॉर्म में दिख रहा है ना, ये सिस्टम है जो इंडिया खरीदेगा। इसको यूनिकॉर्न सिस्टम बोला जाता है। इसकी खासियत क्या है, देखो जो एयरक्राफ्ट होते हैं, शिप्स होते हैं, वो अपनी रेडियो वेव्स को यूज करते हैं दूर तक देखने के लिए, या बैड वेदर हो या नाइट हो, उसके केस में कि दूर से कोई खतरा तो नहीं आ रहा। तो ऐसे में जो मेटल एंटीनाज होते हैं उनके, वो काफ़ी स्ट्रोंगली रिफ्लेक्ट करते हैं रडार को, जिसकी वजह से दूसरे जो एयरक्राफ्ट है उनको पता चल जाता है कि सामने कोई खतरा है, सामने कोई एयरक्राफ्ट है, वॉरशिप है। तो वॉर टाइम में ये बहुत ही डेडली डिसएडवांटेज है मेटल एंटीनाज का। इसी वजह से अब नॉन मेटेलिक रेडियो एंटीनाज बनाई है जो कि इनविजिबल हो जाएंगे रडार्स को, यानी कि वो रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे रेडियो वेव्स को, जिसकी वजह से दूसरे जो एयरक्राफ्ट्स होंगे, वॉरशिप्स होंगे, उनको पता ही नहीं चलेगा कि सामने से कोई वॉरशिप आ रहा है कि नहीं। तरीके से इनविजिबल हो जाएंगे वो वॉरशिप्स जिनमें ये यूनिकॉर्न जो एंटीनास हैं इनका यूज होगा। अगर देखा जाए तो जापान और इंडिया के बीच में डिफेंस इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी को लेकर एग्रीमेंट हुआ था 2015 में, लेकिन ये उनका फर्स्ट एक्सपोर्ट है टू इंडिया। 2015 से अभी तक कोई एक्सपोर्ट नहीं हुआ था इस एग्रीमेंट के तहत। 2022 में होने जा रहा है, 7 साल बाद। इस डिफेंस डील से दोनों कंट्रीज को फायदा होगा। इंडिया जहां एक तरफ रशिया पे रिलाई रहता है अपने मिलिट्री इक्विपमेंट और डिफेंस चीज़ों को लेकर, तो उसका जो रिलायंस है रशिया पे वो थोड़ा कम हो जाएगा। जापान और इंडिया के बीच के जो टाइज हैं वो भी स्ट्रोंग होंगे। दूसरी तरफ जो जापान की डिफेंस इंडस्ट्री है वो भी स्ट्रोंग होगी। इसीलिए जापान अपने जो डिफेंस और टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट्स हैं उनको इंक्रीज कर रहा है अभी। लेकिन जापान की बहुत स्ट्रिक्ट कंडीशंस होती हैं अपने डिफेंस आइटम्स को लेकर। जैसे जापान बोलता है, उनका एक प्रिंसिपल है कि हम आपको इक्विपमेंट दे रहे हैं लेकिन ऑफेंसिव पर्पज़ के लिए नहीं, बल्कि डिफेंसिव पर्पस के लिए। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, जो जापान इंडिया को दे रहा है सिस्टम, उसका नाम है यूनिकॉर्न। उसमें होर्न शेप्ड स्ट्रक्चर होती है एंटीनास की, और ये ऑलरेडी यूज में है जापान की फोर्स में। एंड अगेन ये जो रेडियो वेव्स हैं उनको रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, जिसकी वजह से जो वॉरशिप होगा वो दिखाई नहीं देगा, इनविजिबल हो जाएगा टू द एनिमीज एयरक्राफ्ट और वॉरशिप। जब जापान और इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर्स थे वो 2+2 डायलॉग के लिए मिले थे टोक्यो में सितंबर में, तब इन यूनिकॉर्न सिस्टम को एक्सपोर्ट करने की बात करी गई थी। उसके बाद जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, उन्होंने विजिट करा जापान की फोर्स को और जो उनका योकोसुका बेस है वहाँ पे, और उनको बताया गया कि कैसे एग्जैक्टली यूनिकॉर्न सिस्टम यूज़ होता है, कैसे ये काम करता है, इसकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं। फिर इंडिया इंटरेस्टेड हुआ इस सिस्टम में और इसको खरीदने की बात करी। देखो जापान और इंडिया में टाइज स्ट्रोंग होना काफ़ी ज़रूरी भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों ही क्वाड के मेंबर्स हैं। दूसरा, चाइना को ही टैकल करने के लिए क्वाड बना है, तो चाइना को ये दोनों कंट्रीज अपने टाइज और स्ट्रोंग करके और अच्छे से चाइना को टैकल कर पाएंगे। इंडिया के अलावा 11 और कंट्रीज़ के पास ये जो यूनिकॉर्न सिस्टम है ये जाएगा। उनमें से है यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया एंड वियतनाम। ओके, so this was the news for you guys. I hope you loved it. If you did, please give it a thumbs up and subscribe to my channel, and I'll see you in the next video. Till then, stay happy, healthy and bye.